सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज है हम जींद की मस्जिद में और आज यहाँ पर मतलब होली है जो एक भाईचारे के साथ मनाई गई है, जो हिंदू और मुस्लिम का भाईचारा है जिसको लोग राजनीति के नाम पर बांटना चाहते हैं। लेकिन आज आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो हमारे मुस्लिम भाई है वो भी मौजूद है, जो हिंदू है वे भी मौजूद है। सब ने मिलकर, आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर फूल भी बिखरे हुए हैं, सब ने मिलकर यहाँ पर एक भाईचारे के साथ होली मनाई है। कहीं ना कहीं मतलब ये एक बड़ा तमाचा है उन पर जो हिंदू मुस्लिम का नारा लगाते रहते हैं, अपनी धर्म को अलग अलग बांटते रहते। तो हमारे साथ मौजूद है किसान नेत्री पूनम जी, तो उनसे बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। तो क्या कहना चाहोगे आज इस मौके पर? आप सभी के दर्शकों ने एक तो होली की शुभकामनाएं। आज खुद देखा कभी आज तक हम घर में होली मनाते देखा अपने परिवार के साथ। आज हमने एक नया परिवार मिला है, क्योंकि आज तक भी गाँव में अपने देहात में देखा कभी रंगा गला है, पानी गला है, होली खेले। लेकिन आज हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ हर धर्म के भाई यहाँ पे मिले, हमने उनके साथ होली खेली, रंगों के साथ नहीं फूलों के साथ होली खेली, जिसमें कहा कर एक भाईचारा की नई मिसाल पैदा हुई है। और एक राजनीति का सही कहा बताने एक तमाचा लग गया, क्योंकि जो राजनीति लोग हमारा यूज करे है भी वो हमने जातिया का नाम पे बांटा है। आज उन जातियां तक अटकम हमने एक मिसाल पैदा करी है भी कोई भी धर्म नहीं, कोई भी जात नहीं, सिर्फ सब एक है, एक इंसानियत। और एक किसान कौम जो मजदूर की लड़ाई लड़ने लगे, सब एक है और आज उनकी एक मिसाल पैदा हो गई है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर सलाम। तो सर आप क्या कहना चाहते हैं आज यहाँ पर जो होली मनाई गई है एक भाईचारे के साथ? एक कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, हम भाई भाई, इसलिए हिंदुस्तान को सतरंगी कहा जाता है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं हिंदुस्तान वाकई सतरंगी है और यहाँ सब धर्मों के लोग रहते हैं और सब फूल यहाँ खिलते हैं। और हम इसका हर साल प्रयास करते हैं कि जैसे सब धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, सब फूल यहाँ खिलते हैं, ऐसे फूल जगमगाते रहें क़यामत तक और ऐसे ही समाज का भाईचारा बना रहे। इसलिए हम मस्जिद में सब धर्म के लोगों को बुलाते हैं और ताकि हमारी एकता की मिसाल कायम रहे। तो सर इससे पहले भी कोई त्यौहार मनाया गया साथ में? इससे पहले त्यौहार हर साल ये होली का त्यौहार मनाया जाता है और ईद पे लोगों को बुलाते हैं और रमजान जो इफ्तार पार्टी और उस टाइम बुलाते हैं। उस टाइम बहुत लोग हमारे आते हैं जो इस टाइम भी आए हुए हैं इसी मिसाल को कायम करने के लिए, ताकि हम सब एक हैं, हमारा देश भी एक है। देखो सर, उनको क्या कहना चाहोगे जो मतलब धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हैं? हमको ये कहना चाहेंगे वो इस बात को छोड़कर, धर्म की बात को छोड़कर इंसान की बात पर आएँ। क्यों इंसान बाकी है तो धर्म भी बाकी है, इंसान खत्म हो जाए धर्म कैसे बाकी रहेगा? धर्म एक ही है, इंसान का धर्म। राम राम सर। मैं रामफल दैया सामाजिक सद्भाव मंच का मास्टर हूँ और ये मंच की ओर से हमारा प्रोग्राम है, हर साल करते हैं हम। और हमारा ये मैसेज है सद्भाव की सजे रंगोली एक साथ मनाए ईद और होली। ईद और होली एक साथ हम मनाते हैं और आपसी भाईचारे के प्रेम की हम बात करते हैं। और हम ये कहते हैं हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो भारत को एक रंगा बनाना चाहते हैं, जबकि हम कहते हैं कि साझी संस्कृति का हमारा देश है और साझी संस्कृति को मजबूत करें। हमारे भारत का जो संविधान है धर्मनिरपेक्ष संविधान है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सभी धर्मों के लोगों का विकास करने का बराबर मौका मिले, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। हम चाहते हैं हमारी जो साझी संस्कृति और मजबूत हो। नमस्कार अनीश जी, क्या कहना चाहते हो? अनीश जी ये कि जिस तरह आज मस्जिद के अंदर होली मनाई गई है और हमारी ये दिली इच्छा हम आपको बताएं कि आने वाले टाइम में मंदिर के अंदर ईद मनाई जाए, इसके लिए हम बिल्कुल प्रयासरत रहेंगे और आने वाले टाइम में ये कारनामा हम करके दिखाएंगे। और जो भी भाई आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था धर्म में बांटने का काम करते हैं, उनके लिए हम एक बात उनको भी बोलना चाहते हैं और जो नफरत फैलाना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनको हम एक बात बोलना चाहते हैं कि भाई हर धर्म हमारे देश के अंदर है, हर जात हमारे देश के अंदर है, हर ऋतु हमारे देश के अंदर है, हर एक मौसम हमारे देश के अंदर है। यही हमारे देश की सुंदरता है और जो भी हमारे इस देश की सुंदरता को ख़राब करने की कोशिश करेगा हम उसको किसी भी रूप में नहीं बख्शेंगे। उसके लिए हम बिल्कुल जिस तरह भगत सिंह जी ने आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर किए थे, लोगों को जागरूक किया था, सामाजिक सद्भावना मंच के साथ लग करके खटखट टोल कमेटी और भी जिन भी यूनियनों से हमारे संपर्क हैं, हम बिल्कुल एक हैं। और आने वाले समय में जो एकता है किसान आंदोलन के अंदर हमने दिखाई थी, सभी धर्म और जात एक गाड़ी के सभी पहिए हैं। यदि एक पहिया तो छोटे पहिए के अंदर से यदि हम एक कील भी निकाल देना तो चलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आंदोलन के अंदर हम बिल्कुल इकट्ठे रहे और हिटलर के बाद मैं अपनी तरफ से मानता हूँ देश के प्रधानमंत्री को तानाशाह, उसको हमने झुकाने का काम किया है और आने वाले समय में भी हम ऐसे ही झुकाएंगे। और आम जन से एक निवेदन है कि वो घर बैठ करके एक बात सोचे, जब भी कोई दंगा प्रसाद हुआ है, क्या किसी भी बड़े राजनेता का कोई भी बच्चा है वहाँ पे?
नहीं। लेकिन जो यो आपने देसी भाषा में बताऊँ, यो ठिकरा है जो लड़ाई का चौधर का, यो मिडिल क्लास पे फोड़ दिया, हमारा पे फोड़ दिया। अमित शाह सबसे बड़ा गुंडा है, वो बिल्कुल ये चाव है कि हम लड़ा अफसरी में हिंदू मुस्लिम, लेकिन उसका बेटा जय शाह बीसीसीआई का अध्यक्ष बना बैठा, उसके लिए रूल रेगुलेशन बदल दिए गए। क्या कभी हमने देखा उसको किसी भी दंगे फसाद में? हम मान जाएंगे उनकी बात, भाई मुसलमान हमारे खिलाफ हैं, अपनी औलाद को आगे करो लड़ाई झगड़ा में, खुद आगे आओ लड़ाई झगड़ा में। वो कमरे में बैठ करके कोई बयानबाजी करते हैं, लड़ने के लिए हम जाते हैं, हमारा कोई शहीद हो जाए भाषण पे लड़ खातर फिर हुए आज यह चीज़। वही फिर मैंने थोड़ी देर पहले जो संबोधन हुआ था उसमें कहा था कि मेरी कौम है किसानी कौम, बिल्कुल मैं मेरी कहूँगा, बोड़ी कौम है, गवार कौम बताया गया है। उसने इनका यो बांडा पास कर दिया कि भाई ईब माम जो कर ताम कहोगे नू नहीं लड़ांगे, ईब माम जो हमारे आक होंगे नहीं उन खातर लड़ांगे, उस खातर लड़ना पड़ेगा, लड़ांगे, राह रोकने पड़ेंगे, राह भी रोकांगे। और लोग भी इस चीज़ ने समझ रहे हैं। किसान कौम में स्टार्टिंग में मैं आपने बता दूं 26 जनवरी से पहले मैं इनका समर्थक था, इन तीनों काले कानूनों का, क्योंकि नॉलेज नहीं थी। लेकिन कई भाइयों ने जब बैठ करके समझाया, फिर आप लोग जिस भी मेरे पर बड़े बड़ी आंदोलन में मैंने कराया, आप लोगों को पता है। इसलिए जो हमारी आवाज़ें हैं अब जनमानस तक पहुंच चुकी हैं, उनको पता है कि भाई अधिकार अब छीनने पड़ेंगे। घर बैठे जिस तरह कहावत है कि बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पियांदी, तो भाई हर चीज़ हमें छीननी पड़ेगी। और वो एग्जाम्पल हम बार बार आंदोलन के बाद दे चुके हैं। जितनी बार भी हम लड़ने के लिए बैठे जीत हमारी हुई है। और अब प्रोग्राम थोड़ा सा ये दूसरा है, हमने होली मना ली फूलों की, लेकिन एक ताज़ा इश्यू चला हुआ है जो हमारी सबसे छोटी इकाई है सरकार की, सरपंचों की। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से सरपंच भाइयों को एक बात कहना चाहता हूँ, कड़वी है लेकिन सच्चाई है कि भाई जो अपनी यहाँ मुँह छाली में रोड रह रही है नहीं, आपको इसको साइड में रख के सारे भाइयों से संपर्क करो। आप लोग, आप छोटी इकाई, अगर यह इकाई खत्म होगी ना तो समझ लो आप गुलाम हो गए। आप लोगों का जो मांग है वह बिल्कुल 100% जायज़ है। यदि सरपंच के अधिकार खत्म करने हैं तो भाई चुनाव ही क्यों करवाया है? आपने अपने दलिया ने बिठाए थे, जिस तरह पिछले 2 साल लग बिठा रखे थे आप लोगों ने। आप लोग सबका साथ लो, इसकी चाट ना करो भाई, ठीक है सरपंच बन के आ रहा है, फोन करने में कोताही ना बरतो। सारे संगठन, कोई भी संगठन हम नहीं कहते कि शेख न बुलाओ, सब संगठन तो मेलजोल बढ़ाओ, उनको बुलाओ, रणनीति में शामिल करो, सारे धर्मा के लोगों ने बुलाओ। दैया साहब ने बताई थी कि भाई आप आने टोल के ऊपर, आप लोग सक्रिय थे टोल पे, कड़ी ठीक आपकी मीडिया की थी, वहाँ पे यदि कोई मुस्लिम त्यौहार आया तो उस दिन अगुवाई मुसलमान भाइयों की थी। कोई जिस तरह उधम सिंह जयंती आई, जाति से वो चमार थे, कई भाई नहीं जानते होंगे, लेकिन उस दिन अगुवाई चमार जाति की हुई है। मतलब जिस तरह का जो प्रोग्राम आया वहाँ पर मिले लोगों ने बैठकर बिल्कुल एक मत से ये कहा कि भाई आज उन भाइयों की अगुवाई कराएंगे। तो सरपंच भाइयों को भी यही कहना चाहते हैं कि भाई आप लोग सारे ने मिल के बुलाओ, मुसलमान भाइयों को भी बुलाओ, सिख भाइयों को भी बुलाओ। अगर आप मिल के रवांगे तो बिल्कुल आपने कोई रोकनियाँ टोकनियाँ नहीं है। आज कितना बढ़िया लग गया आपने उड़ा है, कहना मस्जिद के अंदर होली बनाई है, उन लोगों का हजम नहीं हो गया, क्योंकि या तो वह बात कुत्ता की हजम नहीं हो रहा कदे भी, उनका यह बात कदे भी हजम नहीं होगी। बस जींद के अंदर मस्जिद में होली बनाई और आने वाला टाइम में मंदिर के अंदर हम ईद मनाएंगे। अनीस भाई, हिंदू मुस्लिम विवाद चलता रहा है, तो अपना लगा हिंदू खतरा में, हिंदू धर्म खतरा में भाई। ये तो हाँ, एक बात होगी भाई, मानो मेरा खटकड़ गांव है, प्योर खटकड़ गोत का है, प्योर खटकड़ गोत का है। उसमें 10 एक गोती भाई हैं जो मतलब आप इन कायदारा ध्यानी की उलायद है, मामा फूफी के आके बस रहे हैं। तड़के में मेरा लालच खतरिया बात कह दूं भाई, आप खटकड़ा ना तो लाला तो खतरा है, तो वही बात होगी। खतरा किस चीज़ ना हो, जो कम हो खतरा तो उनती हो है। अगर खतरा है इस देश में तो मुसलमान भाइया ने, उसकी जनसंख्या कितनी है? हिंदुआ तो उसकी कई गुना 18% है टोटल हुए, तो अगर खतरा तो उनती है। और रही बात जब आप नू लाग गए, देखो 5 उंगली बराबर नहीं होती, कदे भी 5 उंगली बराबर नहीं होती। करप्शन माव है ये सारे मुसलमान है भाई, हिंदू नहीं हो सकते। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मुसलमान थे भाई, एक टैंची लेके राष्ट्रपति भवन के अंदर गए थे और टैंची लेके वापस निकल गए। अरे हिंदू भाई हैं, कितने नाम गणाऊं, पड़पोते सड़पोत्या तक की गांठ बांध की सारा सोचेगी, कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं थी। तो मतलब बुरे हमारे अंदर भी हैं और सभी अच्छे उस तरफ भी नहीं है। यो आपन देखना कि आपन वहाँ पे उनकी पिछाड़ सका हाँ या नहीं पिछाड़ सकते, या फिर आप भेड़ चाल जो करूँ आप नाकेंगे नू चालांगे। लेकिन फिर वह बात है जब मेरी कौम ने लड़न शिकायत दिए हाँ
बिल्कुल लड़ांगे अपने अधिकारा खातर। ठीक है या बीजेपी सरकार ही पहला हमारा मकसद है कि इसको दूर करना। मानो दो सांप एक बिल्कुल अपना सामने फैलाए खड़ा है, एक 1 किलो दूर है, आप समझने की कोशिश कर दियो 1 किलो दूर कौन सा सांप है और नज़दीक कौन सा। पहला मारेंगे मामलो वाला ने, जो नज़दीक वाला पहला मारेंगे उसने, क्योंकि वो तो शामी खड़ा है। अगर आने वाली मानो सरकार तख्ता पलट हो, कोई दूसरी पार्टी आवे है, अगर वह गलत करेगी तो नूने भाई आदमा तड़को उसने वोट दे, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठावांगे, अधिकारी की आवाज़ ठांदे रवांगे। और मेरी कौम या जो अनपढ़ कौम है, इसने पढ़े लिखे लोगों का सबक सिखाया है। और आने वाला टाइम में दैया साहब ने भी बहुत बहुत बधाइयाँ को ऐसे ऐसे प्रोग्राम कराएं और आने वाले समय में भी ऐसे प्रोग्राम करते हैं। और अंत में जो आप लोग मीडिया कर्मी हो, आपने बता दूं कि हमारी जो आवाज़ दूर तक जावे है, वास्तव में एक रीड के दिया आप लोग हो। और फिर दोबारा यह कहूँ आपने कि आप गोदी मीडिया की तरफ ना जाइए। यदि आप लोग, आपका एक छोटा सा पत्रकार पे एक बात उठी थी, पूरा शहर आपके साथ खड़ा हुआ था, आप लोग हमारी आवाज़ उठाते रहिए, जहाँ पे आप लोगों को हमारी जरूरत पड़ेगी हम हद से ज़्यादा संख्या में आपके साथ खड़े होंगे। देखो सर, आपने मीडिया की बात आ तो बड़े बड़े टीवी चैनल है, एक तरफ तो हिंदू ब्राह्मण ने बिठा ले हैं, एक तरफ मुसलमान ने बिठा ले, पूरी डिबेट चल रहा है, यानी आपस में तानाशाही बनाने का काम कर रहे हैं, आपस में बिठाने का काम कर रहे हैं। कुछ इस तरह मीडिया चैनल जो बड़े बड़े टीवी चैनल है। बिल्कुल वही आपने एक फिल्म देख लिया, यहाँ पे एक हीरो 20-25 जिन्होंने ने एकला मार दिया है, दो तो कह रहा माटी के भी बैरी हुए हैं, वो छोटे को नहीं, लेकिन वह स्क्रिप्टेड हुआ है। वह जो बैठे हुए हैं नियोड़ा है, चाहे वह किसी भी पार्टी के हों, मान नहीं कहते भाई कांग्रेस वाला सच्चा बोला उड़ा जाए कि बीजेपी वाला झूठ बोला है, अपने में भी है कई भाई स्क्रिप्टेड हुए सारी बैठ के न, सिर्फ क्या खातर है वही टाइम अपना चाप पीने का रोटी खाने का हुआ है, वही उनकी भैंसबाजी का वजह है। और फिर आप मजे लेके सुना आज जो हमारा ऐसा सूत्र अपने पक्ष में बोल दे है, जो अपना पक्ष अपना वो बढ़िया लग है। इसलिए तो गोदी मीडिया का आप देखो आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन था पूरा देश का, गोदी मीडिया का कितना बेकार काम कर रखा था। बढ़ के दिखा दो, कोई टोल पाया गया था कि NDTV वाला मेरे ख्याल में कोई भाई गामा में को नहीं बढ़न दिया, चाय पानी को नहीं पूछी किसी ने। और आप लोग आया कर दे मामा आ रहा है, अगर एक घूंट भर ली चाहेगी वो आप आगे दिया दे भाई आप लो, आपका भी काम है। तो लोग गलत सही ने पहचान सीख गए हैं और ये सब आप लोगों को माध्यम तो होया है। आप भी ऐसे ही लगे रहे और हम भी ऐसे ही लगे रहेंगे। और परमात्मा से हम दुआ करते हैं कि आने वाला समय, जिस तरह भाई ने बताया, हिंदू मुस्लिम का जो विवाद है, परमात्मा से दुआ करते हैं कि ये विवाद खत्म हो। देखिए अनीश जी, आपने एक बात कही कि मतलब ये बात उन राजनीति तत्वों को हजम नहीं होगी कि जो आज होली मनाई गई है साथ में, तो वो क्या करते हैं, वो चोला पहन लेते हैं, जब उनको जरूरत पड़ती है तो टोपी पहन लेते हैं, जब उनको जरूरत पड़ती है टिक्का लगा लेते हैं, और जब बात आती है आपस में भिड़वाने की तो आपस में भिड़वा देते हैं। तो उस पर क्या कहना चाहिए? उस पर हमने ये कहा जी कि जो आप हमें दोगे हम आपको दोगुना करके लुटाएंगे। मैं मतलब मजबूती से मेरे संगठन की तरफ से कहता हूं, जो हमारा खटखट टोल का और हमारी जो यूनियनें हैं जो हमारे साथ हैं, उनकी तरफ से कहते हैं जो आप हमें दोगे हम दुगुना लौटाएंगे आपको। नफरत दोगे नफरत देंगे। यदि आपकी तरफ से बढ़िया कोई संदेश आएगा, हमारा और आपका कोई जन्मजात का बैर नहीं है सांपने बड़े वाला कि हम लड़ाई ही करेंगे। यदि आपकी कोई अच्छी बात आएगी हम समर्थन करेंगे, यदि गलत बात आएगी, लठ उठाने का काम भी यदि करना पड़ा तो परहेज नहीं करेंगे हम इस चीज़ का। और इसका एग्जाम्पल हम पीछे दे चुके हैं। उनका चाय पानी बंद करके सबसे बड़ी बेइज्जती है यार, एक तो जुर्माना 1 रुपये का लगा दो, 7 पीढ़ी का ब्लेम लग गया, और एक किसी पे बैन लगा दो किसी चीज़ का। मैं इधर बैठा हूँ, मेरी औकात नहीं है अमेरिका जाने की, मैं अपने जीन तक सीमित ठीक हूँ। अगर मेरा बहन झूठा भी ये बोल दिया दावनी नहीं इसको भाई अमेरिका में बैन कर दिया, नींद को नहीं आवा क्यों करया? अरे इनका तो मामला तेरा भी ने मेरी से अनपढ़ कौम न चाय पानी बंद करके रखा है उनकी गलत नीतियों का कारण। यदि ये गलत करेंगे आने वाले समय में भी इनको ऐसा तोहफा हम दे देंगे, जैसे को तैसा। जैसे को तैसा। इनके लिए धन्यवाद। एक बार नमस्कार, क्या नाम है आपका? पूनम चाबरी, किसान नेत्री। क्या कहना चाहोगे? कहना ये चाह रही हूँ जो भाई ने बोलिया है ना, अकभी हमें बंद जो कर अमेरिका जाओ पाबंदी लगा दे तो नींद नहीं आवे। मारे पर जो करके पाबंदी लगा है वह सरकार कि हम जहाँ भी ज्ञापन देना जहाँ हैं तो ये बैरियर टड़ा दे हैं, तो हम भी ऐसे ही बैरियर टड़ावेंगे, ऐसे ही राह रोकेंगे अपने गाँव में सरकार का। आने वाले 2024 में हम नो बैन लगा देंगे इनका, हम अपने गाँव में एंट्री नहीं करने देंगे। और ये हमारी मतलब हमने कौम तो लड़ाना चाहे हैं। ये सुन ले सरकार, भारत एक है जो कर बगीचा में कई डाल के फूल हो है ना, इसी तरह मेरे भारत में कई डाल के फूल हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हम सारे भाई हैं, हमारी 36 बिरादरी एक है। और सरकार भी कान खोल कर सुन लेगी, हमारी किसान मजदूर 36 बिरादरी ये भी एक हो चुकी है।
और सारा भारत जाग चुका है। ये उसने बहुत संघर्ष करना पड़ेगा अगले इलेक्शन खातर सरकार ने। पहली बात तो गामा में हम बढ़न नहीं देंगे, क्यों हम भी ज्ञापन देने गए थे करनाल में, पूरी मतलब हरियाणा की जितनी हमारी मांग थी ना 23 मांगा न लेकर गए थे हम, उसमें MSP की भी थी, लेकिन हम जान नहीं दिए, हमें कोई 15-16 किलोमीटर पहले ही रोक दिए। तो हमने ये बोला है उड़े भी अपने मुख्यमंत्री तय, अब जैसे हमारा रास्ता रोक क्या है ना, आज हम घुटना केवल रोड पे बैठा दिए हैं, भूखे तसाए। इतनी दूर तक 20 तारीख ने हमारी धमतान तक यात्रा चाली थी, हमने जागृति यात्रा काट रखी थी और हम 4 मार्च ने करनाल पहुँचे हैं। जब हमने वोट दे के बना रखा है तो उसका हक नहीं बना था हमारे तक मिलने का, उसने अपने गुर्गे भेज दिए। ठीक है, वोट मांगन तो खुद आ जाए और हमारे काम खातर गुर्गे भेज दें। सरकार हमारी जनता है, वह सरकार हमारे सेवक हैं, लेकिन जो हम झुकाए हैं ना उसने, इसी तरह हम भी उन पर पाबंदी लगा देंगे, अपने गांव में हम बढ़न नहीं देंगे, बैरिकेड चढ़ाएंगे हम। हाँ, राम राम, जय किसान जय। राम राम सर, हाँ जी, क्या नाम है सर? डॉक्टर रणबीर मलिक। तो सर आज जो होली मिलन समारोह यहाँ पे मनाया गया एक भाईचारे के साथ, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ, क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में यही है कि सामाजिक सद्भावना मंच और ज्ञान विज्ञान समिति और जनवादी लेखक संघ ये इन्होंने मिलकर, किसान यूनियन के भी हमने मनाते हैं, हम पिछले 5-6 साल से मनाते आए। मैं सामाजिक सद्भावना मंच का अध्यक्ष हूँ, तो इसलिए ये सिर्फ एक ही संदेश देना चाहते हैं हम कि भाई सारे जो है हिंदुस्तान के सारे हिंदुस्तान के लोग एक हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकल जो है एजेंडा है इनका, ताकि वोट हथियाने का, और इसलिए जब तक हम एक रहेंगे, इस आज आपने देखा होगा कि कितना अच्छा माहौल है। यहाँ सिख भी हैं और मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, हिंदुओं में फिर जाट हर कौम के वो हैं। तो ये ही होता है असलियत में। हमारा जो संदेश यही है कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम है हमारा। तो हमारा सद्भाव का ये है। और रही बात ये सरपंचों का जो चल रहा है, मैं इसके बारे में एक कहना चाहता हूँ, सरकार को इनकी सुननी चाहिए। जो ये कहते हैं कि सरपंच भी एक इलेक्टेड जो है लोकतंत्र का हिस्सा है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र की 3 सीढ़ियाँ, 3 टायर सिस्टम है, लोकल बॉडी, असेंबली, स्टेट और पार्लियामेंट। तो ये जो है गांव की जो है वो एक किस्म से पार्लियामेंट है, और यदि इनकी सुनाई नहीं हुई तो आगे आने वाला लोकतंत्र को भी खतरा है और माहौल भी खराब होगा। तो मैं समझता हूँ सरकार को तुरंत इनकी मांगें माननी चाहिए और इनको जो है गांव में विकास करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। इनके ऊपर किसी तरह की भी बंदिश नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी को ऐसी सरकार को सबक सिखाना चाहिए जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती हो, जाति पाति में और धर्म के भेदभाव में। एक पीछे मेरे से पहले वाला वक्ता बता रहा था कि बार बार ये कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है और हिंदुओं के ये ठेकेदार हैं। तो जो आदमी जिसके उसमें सरकार है वो खतरे में कैसे हो सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ जो है भेदभाव करने वाली बात है, अन्यथा और ऐसी कुछ भी नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः फिर सभी लोगों को होली की मुबारकबाद देता हूँ और आह्वान करता हूँ कि सब मिलजुल कर रहें और एक दूसरे के त्यौहार को मनाएं। जय हिंद। तो देखिए आज यहाँ पर जींद में मस्जिद में जो भाईचारे की होली मिलन समारोह मनाया गया था, तो हिंदू और मुस्लिम भाईचारे के साथ जो होली मिलन समारोह यहाँ पर मनाया गया, तो आप लोगों को भी बताना है कि इस चीज़ को लेकर आपका क्या कहना है। और जो आज आपने यहाँ पर जो मिलन समारोह की, होली मिलन समारोह की तस्वीरें देखी, तो आपको कैसी लगी? और एक बार हमारी टीम की तरफ से भी सभी को हैप्पी होली। तो मिलते रहेंगे, मुस्कुराते रहिए और तस्वीरों को शेयर करते रहिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद।